बार बार आपको बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि पहली बार जेएनयू में ऐसे हंगामे वाला माहौल बना हो या वहां का जो माहौल है वो हंगामे की भेंट चढ़ा हो। पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसने जेएनयू को शर्मसार किया है। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर ये है कौन, ये ऐसे गुट कौन है जो लगातार बार बार शर्मिंदगी भरे मामलों को अंजाम देते हैं, ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, देश विरोधी नारे भी लगाते हैं। इसी पर आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। महज कुछ ही घंटों बाद भारत अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा होगा। देश की राजधानी दिल्ली रिपब्लिक डे से पहले छावनी में तब्दील हो चुकी, लेकिन इसे महज एक इत्तेफाक कहें या फिर एक सोची समझी साजिश कि 26 जनवरी से ठीक पहले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एक बार फिर हिंसा की भेंट चढ़ गया। जेएनयू में एक बार फिर बवाल शुरू हो गया है। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवाद खड़ा हुआ है। नौबत हाथापाई तक आ गई। शिक्षा के मंदिर में पत्थर भी चले हैं। अब ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। एक तरफ पूरा देश गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है, भारत को G20 की अध्यक्षता मिली। भारत में जब इतनी सकारात्मक बातें हो रही तो आखिर कौन देश में नकारात्मक फैलाने की साजिश रच रहा है? विदेशी एजेंडे को साकार करने के लिए चालें कौन चल रहा है? देश की सर्वोच्च यूनिवर्सिटी में एक फेक एजेंडा वाली डॉक्यूमेंट्री को लेकर हंगामा बरपा है। जी हाँ, वही डॉक्यूमेंट्री जो भारत की छवि धूमिल करने का काम कर रही है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं जब जेएनयू में ऐसा हंगामा बरपा हो। पिछले कुछ सालों में ऐसी कई घटनाएं हैं जो इस बात का सबूत है कि कैसे जेएनयू से पूरे देश का माहौल खराब करने की साजिश रची गई हो। 2010 में जवानों की शहादत पर जश्न मनाने का आरोप। 2014 में महिषासुर बलिदान दिवस मनाया गया। 2016 में देश के टुकड़े करने के नारे लगाने का आरोप। 2016 में आतंकी अफजल गुरु के समर्थन में नारे लगे। 2018 के छात्र संघ चुनाव में हिंसक झड़प। 2019 में लेफ्ट और राइट छात्रों के बीच झड़प। 2020 में फिर से छात्रों में हिंसक झड़प। 2022 में ब्राह्मण विरोधी नारे लिखे गए। ये वो चंद विवाद हैं जिनसे पिछले कुछ सालों में जेएनयू की छवि खराब हुई। जेएनयू आज तक इन प्रकरणों से उबर नहीं पाया है। ये जेएनयू का दुर्भाग्य ही है कि इसकी चर्चा शैक्षणिक गतिविधियों से ज्यादा विवादों की वजह से होती है। लेकिन अब तो स्थिति और भी ज्यादा शर्मनाक होती दिख रही है। लेकिन सवाल तो यही है कि आखिर जेएनयू में क्यों पैदा होते हैं विवाद? ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।